Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss regarding the picture story. I have already made one of the video regarding this, the mechanism of the picture story. But now today we are going to discuss how to attempt the picture story in ISSB. कैसे उसको आगे लिखा जाए और कैसे उसको किया जाए. सबसे पहले तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि picture story is one of the primary tool that is being used by the psychologist to judge the candidate. बड़ा important चीज़ है पिक्चर स्टोरी. और उस पर मैंने देखा है कि लड़के और लड़कियां जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, होने भी चाहिए कि क्या सिलसिला है. और पिक्चर स्टोरी बिकॉज सिंस योर चाइल्डहुड और टिल आपने सेकेंड ईयर अभी किया है या आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किया, कोई पाकिस्तान में ऐसा या कहीं दुनिया में कहीं ऐसा टेस्ट नहीं है जहाँ स्टोरियाँ लिख लिख के आप या स्टोरियाँ सुना सुना के आपके इम्तिहान हो रहे हो. तो स्टोरी आ रही होती है तो स्टोरी पिक्चर स्टोरी पे आती है. बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका मैकेनिज़्म कि पिक्चर स्टोरी दिखाई जाती है एंड देन दे विल गिव यू लिटिल मिनट सम ऑफ द मिनट्स के जिसमें आप उसको ऑब्ज़र्व करें और उसको पिक्चर स्टोरी को लिखें. तो उस पर आज हम ये बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट इट. सबसे पहले जिस तरह भी मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है पिक्चर को ऑब्ज़र्व करने पे और फिर लिखने पे. तो हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऑब्ज़र्व नहीं करते और बस आया और लिखना शुरू कर देते हैं. तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि व्हेनेवर यू गेट दी पिक्चर ऑन, आजकल तो LED पे आ रही है और कलर्ड आ रही है, बहुत अच्छी बात है. तो उसको जो है टेक सम टाइम टू ऑब्ज़र्व इट. अगर आपको जितना भी टाइम मिला है, लेट्स सपोज 4 मिनट मिला है, तो टेक योर जो टाइम का ऑलमोस्ट कुछ हिस्सा जो है डेट इज़ अबाउट 10 to 15% ऑफ द टाइम पिक्चर को ऑब्ज़र्व करने पे लगाएं. ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वंस यू विल सी दी पिक्चर के आपको पता चलेगा कि इस पिक्चर में है कि ऑब्ज़र्व ही नहीं किया और उसको देखा कि आपने लेट सपोज एक लड़का लड़की खड़े हैं, बस लड़का लड़की को देखते ही आपने लिखना शुरू कर दिया. बच्चा खड़ा है या कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई खातून लेटी हुई है बेड पे और उसके इर्द गिर्द आपने नहीं देखा तो वो आपने लिखना शुरू कर दिया. ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हाट यू हैव टू सी इन ऑब्जर्वेशन. इस पे देखें कि एक तो सबसे पहले कैरेक्टर को देखें कि कैरेक्टर देखें कि कितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर कितने टोटल हैं, आगे पीछे कितने कैरेक्टर हैं. और कई जगहों पे होता है कि पर्टिकुलर क्राउड है, कोई बड़ा सा मजमा है या बंदे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि अब 1000 का मजमा नज़र आ रहा है तो मैं 1000 मजमे पे लिखना शुरू करें, पॉसिबल नहीं है. कैरेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें सम हाउ वो क्राउड को क्राउड ही लिया जाएगा. अच्छा, कोई अगर 2-3 बंदे खड़े हैं तो 2-3 बंदे आर दी वन विच आर वाइटल इन दी पिक्चर. और उन चार, जिस तरह वो एक पिक्चर है कि एक में लाइन में खड़े हुए हैं लोग और 2 बंदे लाइन से बाहर खड़े हुए हैं, तो प्रोमिनेंट वो 2 बंदे हैं. तो यू हैव टू टेक दैट दोज 2 बंदे जो एक प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. उसमें लाइन में तो पूरी दुनिया खड़ी होती है लेकिन लाइन से निकल के 2 बंदे खड़े हैं तो वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं. चीज़ को समझने की कोशिश करें कि और उसका कैरेक्टर देखा अपने मेन कैरेक्टर क्या है, जो आगे है वो मेन कैरेक्टर है. और कभी कभार जो पिछला बंदा होता है, मतलब एक लड़की है वो आगे करके खड़ी है और पीछे 2 बंदे 3 बंदे पीछे खड़े हैं, वो इतने तस्वीर में पहला वो बड़ी नज़र आ रही है, बाकी बंदे छोटे नज़र आ रहे हैं. तो कोशिश करें अगर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो कि जो मेन कैरेक्टर है उसको डिस्कस करें. मतलब वो एक लड़की आपको प्रोमिनेंट आगे नज़र आ रही है, पीछे 3 बच्चे खड़े हुए दूर करके, तो आपको वो 3 दूर के बच्चे नज़र आ रहे हैं, सामने वाली खातून नज़र नहीं आ रही. तो ये एक, क्योंकि ना ये इस चीज़ को देखेंगे साइकोलॉजी का जो आपका जो ये टेस्ट लेने वाला बंदा है वो साइकोलॉजिस्ट है, जो अपनी ज़ात में मज़ात ख़ुद बहुत बड़ा बादशाह होता है. साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका अपना एक मिजाज होता है. अक्सर साइकोलॉजिस्ट किसी को खाते में नहीं लाते, माई शिप माई कमांड होती है. जिस तरह भी आजकल हमारे ज़माने में पिक्चर होती थी सादी सी आती थी, आजकल पता नहीं क्या क्या आ रहा है और उसके अंदर क्या क्या डाला जा रहा है. तो कोई नहीं, जो मैकेनिज़्म है, जो चीज़ें भी एडवांस हो गई हैं, पढ़ाई भी एडवांस हो गई है, हो सकता है कोई नई चीज़ भी आ गई हो. तो अब इसमें बट माई शिप माई कमांड जिस तरह कर रहे हैं, व्हाट्स एवर दे आर डूइंग, दे आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड यू आर सिटिंग हेयर, सो दे आर द सिलेक्टर्स एंड यू आर द कैंडिडेट्स. तो इस पर ये रियलिटी तो माननी पड़ेगी, जिस तरह भी कर रहे हैं ठीक है.
तो अब उसके बाद क्या है कि वो जब साइकोलॉजिस्ट आपको देता है तो सामने एक प्रोमिनेंट बंदा है, पिछले वाले बंदों को आप डिस्कस करें, लाजमी करें, लेकिन देखिए ना कैरेक्टर उसूली तौर पे जो सामने का बंदा है वो नज़र आना चाहिए, या जो प्रोमिनेंट है एक लाइन में 2 बंदे अलग से खड़े हुए वो प्रोमिनेंट है वो नज़र आना चाहिए, कोई खातून है, कोई बंदा है बेड पे लेटा हुआ है वो नज़र आना चाहिए, वो प्रोमिनेंट बंदा है, उसको कैरेक्टर लेके चलें। अब कैरेक्टर एक देखा, उसके बाद उसका मूड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना अपना टाइम का ऑलमोस्ट 10 to 15% जो टाइम आपको मिले स्टोरी का उसको ऑब्जर्वेशन पे लगाएं कि यार बंदा कौन है, प्रोमिनेंट बंदा कौन है, उसका मूड क्या है, मतलब वो अगर रो रहा है और आप उसको हंसने पे लगा रहे हैं तो ये तो नहीं सही। और इसी तरह कोई बंदे अगर भाग रहा है और आप उसको सोए हुए पे लगा रहे हो कि सोया हुआ है या ढीला है या रिलैक्स है, दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सनैलिटी इम्प्रेशन दैट यू आर पुटिंग टूवर्ड्स दी सिलेक्टर। इस तरह जब एक कैरेक्टर हो गया, उसका मूड हो गया, पिछला बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे बाग है या पहाड़ हैं और एक तालाब सा बना हुआ है, आप उसको, एक लड़का तालाब में जंप लगा रहा है और आप उसको कहेंगे जी वो स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा है, वो तालाब है, तालाब में पूरे कपड़ों के साथ कौन स्विमिंग के साथ कभी प्रैक्टिस देखी भी आपने? कभी भी नहीं देखी होगी ना। तो उस तरह तो कभी भी नहीं होगा। एक बंदा खातून है वो लेटी हुई है, साथ डॉक्टर खड़ा हुआ है और आप उसको लगा दें कि बर्थडे विश करने, उसके घर वाले साथ आए हुए, तो डॉक्टर साहब जख्म मारने आए उधर, क्या करने आए डॉक्टर साहब? तो अब ये है, और प्लस वो घर में खातून लेटी हुई है, बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। आप उसको घर बना दें हॉस्पिटल का मंजर, या एक लड़का है वो घर में खड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है और आप उसको बता दें कि जी ऑफिस का में है, ऑफिस में कौन सा बेड लगा हुआ होता है, मतलब ऑफिस में कौन सा बेड लगा हुआ होता है, या आधी रात में लड़का उठा है टाई लगा के कौन उठता है? तो ये जो चीज़ होती है, जो ऑब्जर्वेशन हमारी सही नहीं होती और उसकी वजह से हमारी पिक्चर स्टोरी लग जाती है। तो बैकग्राउंड बंदे के बाद कैरेक्टर के बाद बंदा, उसके बाद उसका मूड, सिचुएशन और उसके बाद बैकग्राउंड। सिचुएशन में क्या है कि जी अगर किसी का एक्सीडेंट नज़र आ रहा है तो वो एक्सीडेंट है, उसको माने के एक्सीडेंट है। कोई खातून गिरी हुई है रोड पर, पर्स उसका साइड पे पड़ा है, पर्स और जूते उतरे हुए, उसको ये ना कहें कि वो आराम फरमा रही हैं, धूप में सन बाथ लेने का शौक़ है, तो उसने कहा चलो फुटपाथ पे लेटी जाएँ थोड़ी देर। तो ये तो इंसानी वाली, मतलब ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर कोई बंदा परेशान है या घबरा रहा है या उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, अगर आग है तो आग को आग देखें, आग को लिखें कि जी आगे जंगल की आग नज़र आ रही है तो जंगल की आग है। अगर कोई एक्सीडेंट है, किसी बंदे का खून निकला हुआ नज़र आ रहा है, आप कहेंगे जी ये तो गोले गंडे का वो डाला हुआ है, शरबत डाल दिया है या उसका, तो ये मतलब एक अनहोनी सी बात आप करने की कोशिश करें जो कि ठीक नहीं है। इस तरह कहने का ये मतलब है कि जो आग है, एक्सीडेंट है, कोई खून निकल रहा है, कोई बीमार पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, उसको माने कि वो है, उससे आँख ना चुराएं। क्योंकि अगर आप आँख चुराएंगे, बंदा बीमार है, मुंह में थर्मामीटर लेके बैठा हुआ और आप कहते हैं कि जी ये मुंह में टूथपिक डाला हुआ और खाना खा रहा है लेट के, ऐसे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको उस सिचुएशन को इस तरह लें कि जी वो बंदा वाकई ही ये है जो है एक्चुअल में वो लें। अब उसको लेके कैसे चलना है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बड़ा कीमती हथियार है साइकोलॉजिस्ट का कि वो उसको आपकी पिक्चर देखेगा। पिक्चर राइटिंग शुड बी ऑलवेज बी रिटन इन दी 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप शुड बी कि प्रीएम्बल दें, दैट प्रीएम्बल शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स, मतलब मैं कहूँ इतने % दें, उतने 2-3 लाइनों से ऊपर का प्रीएम्बल ना हो कि लस्सी बन जाए। उसके बाद जो है ना प्रीएम्बल दें। प्रीएम्बल क्या है कि जी खातून खड़ी है, खेतों में खड़ी है, तो वो उसको बताएं कि इसका नाम ये है, वो कैरेक्टर है, उसका ये है, और वो खेतों में खड़ी है, कोई काम कर रही है तो काम कर रही है। कोई घर से बाहर निकली और मुंह पे हाथ रखा हुआ दरवाज़ा खोल के, तो वो, और घर के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एक बेसिकली काम वाली लेडी है, चाहे वो घर की लड़की है या औरत है या कोई मासी है, तो वो उसकी वो चीज़ है। तो वो उसको लिखें कि जी वो उसका बैकग्राउंड दें, फिर प्रीएम्बल दें। उसके बाद उसकी जो सिचुएशन है वो बताएं कि जी औरत है या लड़का है, बीमार है, मुंह में थर्मामीटर, तो यस बीमार है और उसकी मदद करने के लिए कोई उसका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई आया या ख़ुद उसने अपनी विल पावर से किया और उसको लेके वो चला, और उसको बीमारी का क्या है, बीमार है, और उसको एक प्लानिंग के साथ, एक एनालिसिस के साथ, उसके एक जिसे कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट चीज़ को करने वाली वो उसको मेंशन करें कि अगर वो बीमार है तो उसने बीमारी को ख़त्म करने के लिए बेसिकली किया क्या है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो किया है उसने वो बताएं, और वो बताना बड़ा ज़रूरी है। और डेट इज़ दी पॉइंट जो कि बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, प्रीएम्बल हर कोई दे देता है,
हैप्पी एंडिंग मैं कहता हूँ हमेशा पिक्चर स्टोरी की, हैप्पी एंडिंग शुड बी देयर। हैप्पी एंडिंग हर कोई कर लेता है, ये जो बीच वाली खाता है ना, इसका बड़ा मसला है। और बड़े मैंने अच्छे मतलब देखे हैं, उनकी समझ में नहीं आती बात कि व्हाट्सएप और इस पे फेसबुक पे समझ में नहीं आता, मैंने नहीं देखा अनटिल अनलेस कोई अच्छा समझाने वाला उनको मिले। तो अब वो जो बीच वाला है उसका टर्निंग पॉइंट लाएं। फॉर एग्जांपल अगर बंदा बीमार है तो उस बीमारी में उसने बेसिकली किया क्या, उसने किया क्या। एक्सीडेंट है, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट है, एक रोड पे बाइक पड़ी हुई है, तो रोड पे या गाड़ी पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो बेसिकली गाड़ी का उसको दूसरा बंदा जा रहा है। अली और अहमद कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हर जगह पे लग जाते हैं। तो वो अली और अहमद साहब कुछ जा रहे थे, उन्होंने देखा एक्सीडेंट पे उन्होंने उसको निकाला। या तो है कि चुपचाप नेगेटिव एक फीलिंग है कि भाई भाड़ में जब कुछ भी हो रहा है मुझे क्या, बट ये कि बाहर निकला, उसने उसको फर्स्ट एड दी, उसने उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। बट ये देखिए ना, टर्निंग पॉइंट अपना क्या करना है कि वो गाड़ी किधर गई, वो गाड़ी गई उधर ही रोड पे खड़ी रही और उसकी वजह से पूरा जीटी रोड ब्लॉक हो गया। ऐसे तो नहीं है। तो ये बताने का मकसद है कि ये जो सिचुएशन है बीच में, जो प्रीएम्बल जो एक्चुअल थीम ऑफ दी स्टोरी है, उसको लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लड़के वहाँ और कैंडिडेट्स वहाँ मार खा जाते हैं, खाना भी चाहिए क्योंकि बचपन से अब तक तो पढ़ी नहीं, और हमें ICB में जाके स्टोरियाँ लिखनी है, ये है। और इससे पहले आज तक हमने लिखी नहीं, बट नेवरदलेस कोई मसला नहीं, लिखें। इसके लिए प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से कोई फ़ायदा नहीं होता, एकेडमी ज्वाइन करें। और उसके बाद आप हैप्पी एंडिंग करें। वो जो लड़का बीमार है या जो औरत को बीमार पड़ी हुई है या कि जंगल में आग लग गई है, उसकी हैप्पी एंडिंग करें। जंगल में उसकी आग बुझाएं, बीमार है उसको बुखार को ख़त्म करवाएं और उसको अच्छा करें। और उसमें खामखा की चीज़ें जो हैं वो ना करें, मतलब उसको वो जो चीज़ है उसको ख़त्म करें कि जी यार ये वाकई बीमार था, बीमार होने के बाद नाउ इज़ हैप्पी। अब हैप्पी एंडिंग क्या होती है, बीमार बंदे को आप बीमार ही रखें या बेड पे लेटी हुई खातून को बेड पे ही रखें, वो खुशी की बात है। या वो बीमार उठ के तंदुरुस्त हो जाए, जंगल की आग बुझ जाए, एक्सीडेंट वाला रिकवर हो जाए, कोई आपस में लड़ाई हो रही है तो लड़ाई ख़त्म हो जाए, कोई उल्टी सीधी तस्वीरें कोई आ रही हों तो वो उसको सिचुएशन काम और अच्छी हो जाए, डेट इज़ दी हैप्पी एंडिंग। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो अपनी स्टोरी में आप देखें कि अपनी जो चीज़ है ना, इसमें कोशिश करें अवॉइड करें नेगेटिव वर्ड्स भी डालने का। नेगेटिव वर्ड्स नेचुरल ज़रूर है, नेगेटिव अनटिल अनलेस इट इज़ कमिंग जस्ट पुट इट। अगर आ रहा है तो उसको पुट करें। अपने अंदर की, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी वो ख़त्म करें, वो अपने अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म करें और उसको जो है जो चीज़ आ रही है उसको लिखें, बट अननेसेसरी चीज़ डालने की कोशिश ना करें। इस तरह ख़ास तौर पे हैप्पी एंडिंग पे लड़के बड़े फंसते हैं कि जो न खामखा आखिर में जब ये लड़के को रिकवर कर दिया और घर ले गया, पर घर वालों ने उसको मुबारकबाद दी और वालिदैन ने शाबाश दी और फिर ख़जानों के मुँह खोल दिए वज़ीर आज़म साहब ने। ऐसे ना करें, मतलब। और इसमें ये भी आता है कि रिवॉर्ड का भूखा है और रिवॉर्ड लेना चाहता है, शाबाश लेना चाहता है। जहाँ शाबाश की ज़रूरत है, टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट जीत रहे हैं, फादर खड़े हैं, लेट सपोज उसमें कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, बाप थप की तरह, आखिर में वो अप्रिशिएट करे और खुश हो, मतलब वो खुश हो। तो अब ये बड़ी बारीकी वाली चीज़ें हैं कि ये आपको देखने की ज़रूरत है। सिमिलरली अक्सर मैंने देखा है, अली इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और वो सोया हुआ था और सुबह लेट उठा। तो वो जो हमने अली को टैलेंटेड, ये स्टार्टिंग में हर ऑलमोस्ट करते हैं कि जी प्रीएम्बल डालने के लिए टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग और मोटिवेटेड, और ये हज़रत अली साहब जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं और सुबह लेट उठें, तो ये इधर से ही पकड़ाई दे दी जाती है। तो इसलिए मतलब जो पकड़ाई देने वाली स्टोरी है उसको दिमाग में रखें कि अपनी स्टोरी को, जो लास्ट बात करना चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अपनी स्टोरी को क्वालिफाई करवाएँ। एक साइकोलॉजिस्ट अगर बैठा हुआ है और अगर 150, 250, 100 के ऊपर बंदा है और चंद ही साइकोलॉजिस्ट हैं, उस एक स्टोरी 4 बंदों को, एक बंदा 4 स्टोरी लिखता है, 2 पॉइंटर स्टोरी और मैकेनिकल टेस्ट, OPI टेस्ट और पॉइंटर और पिक्चर स्टोरी, वॉट, हाफ सेंटेंस कंप्लीशन। तो एक साइकोलॉजिस्ट को नो योर ओपोनेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपका जो ओपोनेंट है, जो पर्सन, ओपोनेंट इज़ व्हाट, साइकोलॉजिस्ट, वो जो बैठा हुआ है उसने ये सारी चीज़ें चेक करनी है और एक दिन में रिपोर्ट तैयार करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ओपोनेंट को समझें कि पहले अपनी स्टोरी को क्वालिफाई तो करवाएं कि वो पढ़े भी, बग़ैर पढ़े भी ना स्टोरी का, सिर्फ जो आपको मैं कहता हूँ ना कि ऑब्ज़र्व करें, एक पिक्चर को देखें और उसको ऑब्ज़र्व करें, और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको
आप जो हैं लिखें। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट है, इंसान है, इंसानी टेंडेंसी है, पहले वो देखेगा, पढ़ेगा नहीं, देखेगा आपके पेज को, और आपके पेज को देख के ही वो उसको अप्रूवल देगा कि मैं इसको आगे फर्दर पढ़ूं या इधर से ही अल्लाह हाफिज़ कर दूं। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। फॉर दीज ऑल दी थिंग्स यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दी अकेडमी, अदरवाइज अकेडमी नहीं ज्वाइन करेंगे, आपकी उम्र ही कुछ नहीं है और आप अपने आप में घर में अगर बैठे हुए शेर बनते रहेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुछ भी नहीं होगा। आई एम वेरी सीरियस ऑन इट एंड आई कैन, मैं इस पर पूरा डिबेट कर सकता हूँ, बट ये कि आई डोंट वांट टू से फर्दर। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पिक्चर स्टोरी फॉर डैट मैटर, अपने आप को डेडिकेट करें, 5-6 पिक्चर स्टोरी सही लिख लें, मास्टर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। सुपरफिशियल होने की भी ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो है उसमें खामखाम मिर्च मसाले डालने की कोशिश ना करें। मिर्च मसाला पकड़ा जाता है, ट्रेंड बंदा पकड़ा जाता है, तो ट्रेंड भी आप उधर से हों जहाँ से आप ट्रेंड का पता ना चले। बड़े पते की बात बता रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में कुछ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।